सर आप तो इतने अरसे से हैं, मियाँ साहब के साथ भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, कम लोगों का इतना ताल्लुक़ उनके साथ है। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें देखें ना, जुडिशरी वर्सेस यानी दो इदारे, दो प्रॉक्सीज़ के तौर पे कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हो रहे हैं। जुडिशरी सामने खड़ी है, हर फैसला जो है उसके ऊपर रिलीफ मिल रहा है तहरीके इंसाफ को। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को तो कोई ख़तरा नहीं है? अगर 9 मई के वाक़यात देखें तो उसके ऊपर भी उनको रिलीफ मिल रहा है, मिलता रहेगा। शायद प्रोसिक्यूशन जो सबसे ज़्यादा, कोई सबूत अब तक जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सामने नहीं आ सका। तो इसका क्या मतलब लिया जाए फिर? इसका मतलब यही लिया जाए कि खान साहब हमारे ज़माने में भी जब 2013 से 2017-18 तक हमारी हुकूमत थी, खान साहब उस वक्त भी फौज इसके अदलिया के बड़े महबूब थे और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले होते रहे। वो इश्तिहारी मुलज़िम थे, लेकिन मैंने ख़ुद देखा कि वो कमरा नंबर 1 अदालत को जो है उस टांग के ऊपर टांग रख के बैठते थे। कोई नहीं पूछता था कि ये इश्तिहारी मुलज़म है या नहीं है। गुड टू सी यू उन्हें कहा गया, अब भी वो चाहते हैं। और बहुत से फ़ैसले, अभी हाल ही में एक फ़ैसला आया है जिसकी नज़ीर ही नहीं मिलती। यानी आप एक आम आदमी को भी दें कि जी अगर आइन ये कहता है कि एक इंडिपेंडेंट रुकन 3 दिन के अंदर अंदर, और 3 दिन है, उसमें वर्किंग डेज भी नहीं लिखा हुआ, 3 दिन है, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, इन्होंने उठा के वो कर दिए हैं 15 दिन। और 15 वर्किंग डेज जो अभी जारी हैं, 12 तारीख को फैसला हुआ है आसमा, वो 15 दिन अभी जारी हैं। वो 4 अगस्त तक जारी रहेंगे, इसलिए कि उसमें 6 संडे और सैटरडे आ गए, 2 मुहर्रम की छुट्टियां आ गई। तो व्हाट इज़ दिस? ये कोई कानून नहीं था, कायदा नहीं था, ज़ाब्ता नहीं था, रूल नहीं था, लॉ नहीं था, आइन था। 3 डेज। अब 3 डेज को अगर आप खींच के 23 दिन कर देते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे पार्लियामेंट को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। कल आप कहें जी कि नहीं, एक हुकूमत जो है उसे 4 साल की मियाद होनी चाहिए, आप कहने को कह सकते हैं और फिर हमसे तवक्को रखेंगे कि जी ये अदालत का फैसला है, आप मान लें। ऐसे नहीं होता ना। तो इरफान साहब, इस पे हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे। हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे, और हुकूमत आज जो बिल लेके आई है, हुकूमत की बात में नहीं कर रहा मैं। हुकूमत की मेरी आसमा, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट रियासत का वो इदारा है जो कानून भी जन्म देता है, जो आइन भी जन्म देता है। उससे बेहतर तशरीह और वजाहत नहीं कर सकता। कल आपने हमजा शरीफ की हुकूमत ख़त्म करनी थी, परवेज़ इलाही की बिठानी थी, तो आइन के अंदर आपने एक नया जुमला डाल दिया कि जी जो अपनी पार्लिमानी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देता है उसका वो घर तो जाएगा, आइन ये कहता है, और यहाँ चुप हो जाता है आइन। आप लिखते हैं जी कि उसका वोट नहीं गिना जाएगा। क्यों लिखते हैं? इसलिए कि जब तक ये नहीं लिखेंगे हमजा घर नहीं जाएगा। ये खलवाड़ अगर आप आइन के साथ करेंगे और तवक्को ये रखेंगे कि जी अदालत का फैसला, जी चुप हो जाएं, जी मान जाएं, जी सर झुका लें, तो फिर आइन गारत हो जाएगा ना। फिर आइन को फेंक दें, आइन को एक तरफ रखते हैं कि आइन के तहत फैसले नहीं करेंगे। पे सर, उस फैसले के मुकाबले पे अब कानून साजी आप कर रहे हैं। आज जो बिल पेश हो रहा है वो ये कह रहा है कि डिक्लेरेशन जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जो एफिलिएशन होती है इलेक्शन के 3 दिन के बाद, वो उसको आप नहीं तब्दील कर सकते। इसी तरह से ये भी कि मखसूस नशिस्तें जो है वो उसकी फहरिस्त अगर ना दी गई हो तो नहीं दी जा सकता। यानी इलेक्शन के वक्त अगर वो प्रोवाइडेड नहीं थी लिस्ट, तो अब वो नहीं दी जा सकती। यानी फैसले के बिल्कुल उलट अब आपकी कानून साजी हो रही है। आज जो बिल पेश हुआ है, आप रोक सकेंगे? ये बात नहीं है सर आसमा, ये बात नहीं, आसमा ये बात नहीं है। बात पीछे से शुरू करें ना। फैसले के बिल्कुल उलट अगर हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि फैसला आइन के बिल्कुल उलट आया है। हमने आइन की कसम खाई हुई है। अगर अदालत उस कसम से इनराफ करके गलत फैसला देती, आइन में कहाँ लिखा है मुझे बताएं? आइन कहता है कि जब इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, हल्फ उठाने के 3 दिन के बाद एक पार्टी उन्होंने ज्वाइन करनी है, बाकायदा हलफनामा देना है, उसके बाद आइन खामोश है। 5 साल के लिए वो आदमी अगर PMLN में शामिल होता है, वो PMLN का गिना जाएगा, और अगर वो उससे इनराफ करता है उसे निकाल देंगे, हाउस से निकल जाएगा, उसकी रुकनीत ख़त्म। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक इंडिपेंडेंट आए, उन्होंने आज़ादी से एक जमात शामिल की, अपनी मर्जी से शामिल हुए। अब आप उन्हें कहती है, अदालत कहती है जी कि आप वो पार्टी छोड़ दें जो आपने जिसमें शामिल हुए थे, अब आप एक नई पार्टी में शामिल हों, और उसके लिए आपको हम 15 दिन दे रहे हैं जो 23 दिन बनते हैं अमलन। तो जब आइन से आप खेलेंगे और हम इस आइन से खलवाड़ का रास्ता रोकने के लिए कोई कानून साजी करेंगे, तो आप कहेंगे जी आप फैसले के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, हम करेंगे फैसले के खिलाफ। अगर वो फैसला आइन से मुतसादिम है, कानून से मुतसादिम है,
तो ये जो आइन का हलफ हमने उठाया है, आइन की रखवाली है, आइन साज इदारा है, इसका फर्ज बनता है कि वो इस तरह की चीजों को तो रोके। इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अदलिया के बीच महाजराई जो है वो थमने वाली नहीं है। क्या आपकी हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है? आपके वजीर आजम घर जा सकते हैं? वैसे उस पर भी आज एक प्राइवेट पब्लिक बिल आया है जी, लेकिन इस बात का खदशा मौजूद है क्या? लगती रहे तौहीन अदालत। देखें, खदशात यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब एक हुकूमत बैठी हुई है, आप आइन नया लिख के उसे घर भेज देते हैं, तो उसे तो खदशा नहीं था इससे पहले। वो जानता था कि मेरी हुकूमत नहीं जा सकती। उसे क्या पता था कि बंदयाल साहब एक नया आइन लिख के मुझे घर भेज देंगे। तो हमें नहीं मालूम कि कल हमारे खिलाफ क्या हो जाएगा या किसको वो बुला लेंगे, लेकिन वक्त आ गया है और पार्लियामेंट को धकेल के लाई है अदलिया इस मकाम पे कि पार्लियामेंट पूरे कद के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी आइनी जो उसका मकाम है उसके साथ उठ खड़ी हो और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे और आइन से मनमाने तरीके से खेलने की इजाज़त ना दे किसी को भी। लेकिन सेंटर साहब, इसी लड़ाई में कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट खड़ी हो, कहीं आइन जो है वही मुअत्तल ना हो जाए। पहले भी मतलब बात हो रही है कि आइन पे अमलदारी का मामला तो है। देखिए ना, आइन मुअत्तल इंशाल्लाह नहीं होगा। आइन मुअत्तल नहीं होगा। आइन को मुअत्तल कर दिया है 12 जुलाई को जजेस ने। आइन कुछ कह रहा है। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है ना, इन्होंने तो पूरा जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके दर्जन भर शिके उठा के फेंक दिए। क्या वजह कोई नहीं है। मैंने एक बात सिर्फ कह रहा हूं कि 3 दिन जब आइन कहता है तो आप 23 दिन तक कैसे ले जा सकते हैं? आइन से इनराफ आपने किया है ना, आइन को मुअत्तल इन्होंने किया हुआ है। हम तो आइन की जान डालना चाहते हैं, आइन के अंदर बताना चाहते हैं कि ये सब्ज किताब है, इससे इनराफ ना करें।